अब मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं और इन आंकड़ों को ध्यान से देखिएगा। केदारनाथ यात्रा को भारत की सबसे मुश्किल धार्मिक यात्राओं में से एक माना जाता है और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहले कितने कष्ट उठाकर केदारनाथ धाम की यात्रा की जाती थी। आज आपके लिए कुछ पुरानी तस्वीरें निकालकर लाए हैं जो केदारनाथ यात्रा की ही हैं। पहले ये केदारनाथ यात्रा कुछ इस प्रकार से हुआ करती थी और बहुत सारे लोग इस यात्रा के दौरान दम तोड़ दिया करते थे। वर्ष 1995 में हमारे देश में 75,000 लोग भी पूरे साल में केदारनाथ धाम की यात्रा नहीं कर पाते थे। आंकड़े देखिए आप। और इसकी एक बड़ी वजह यह थी, तब केदारनाथ में इतनी सुविधाएं थी ही नहीं और लोगों को इससे भी मुश्किल छोटी छोटी पगडंडियों से चढ़ाई करके केदारनाथ मंदिर तक पहुंचना होता था। लेकिन जैसे जैसे इस यात्रा के दौरान सुविधाएं बढ़ती चली गई, वैसे वैसे केदारनाथ मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होती चली गई। और वृद्धि कैसे हुई देखिए। 1997 से शुरू करते हैं। वर्ष 1997 में सिर्फ 61,000 लोगों ने केदारनाथ की यात्रा की थी। यहां आप देख लीजिए कितने कम लोग हैं। लेकिन वर्ष 2005 में यह संख्या 3,90,000 पहुंच गई यहां। और फिर उसके बाद 2012 में 5.5 लाख हो गई और 2018 में 7,32,000 लोग यहां देखिए केदारनाथ धाम तक गए। और 2019 में 10 लाख लोग और 2022 में 15 लाख लोग केदारनाथ धाम गए। और इस साल सिर्फ 65 दिनों में 10,30,000 लोग केदारनाथ मंदिर की यात्रा कर चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। और नवंबर के महीने तक यह संख्या शायद 20 लाख से भी ज्यादा हो सकती है। यानी इस बार 2023 में यह नया रिकॉर्ड बनेगा। कहां 1997 में 61,000 लोग जाते थे और अब 2023 में आप समझ लीजिए लगभग 20 लाख लोग जाएंगे। अब इस यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखकर आप क्या कहेंगे? क्या हमारे देश में अचानक लोगों के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ गई है या फिर सुविधाएं बढ़ गई हैं? तो सोचिए ऐसा क्यों हो रहा है कि जो केदारनाथ यात्रा पहले कुछ हजार लोग कर पाते थे, अब वहां लाखों लोग पहुंच रहे हैं। तो इसका कारण सिर्फ श्रद्धा नहीं है, बल्कि इसका कारण सुविधा भी है। तो श्रद्धा और सुविधा। आज की तारीख में आप हर तरीके से केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं। इतनी सारी सुविधाएं हो गई हैं। पहले वो लोग जाते थे जिनके मन में सच्ची श्रद्धा होती थी, चाहे उनकी जान चली जाए, वो पैदल जाते थे क्योंकि श्रद्धा थी, सच्चा आशीर्वाद पाना चाहते थे भगवान से। लेकिन अब श्रद्धा हो या ना हो, लेकिन लोग तब भी जा रहे हैं। श्रद्धा हो या ना हो, लेकिन सुविधाएं इतनी हैं कि सभी लोग केदारनाथ जाना चाहते हैं, अपनी फोटो खींचना चाहते हैं, वीडियो बनाना चाहते हैं, रील बनाना चाहते हैं, यूट्यूब पर डालना चाहते हैं और उसके लाइक्स लेना चाहते हैं। आप आज पैदल भी जा सकते हैं क्योंकि अब ट्रैकिंग के रास्ते को चलने लायक बहुत अच्छा रास्ता बना दिया गया है। आप खच्चर और घोड़ों पर बैठकर भी केदारनाथ मंदिर पहुंच सकते हैं और आप अब हेलीकॉप्टर के जरिए भी ये यात्रा कर सकते हैं और इसका खर्च भी कुछ ज्यादा नहीं है। हमारे देश में ज्यादातर लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर से केदारनाथ धाम आने जाने का खर्च 5,500 से 7,500 प्रति व्यक्ति है और खच्चर और घोड़ों से आने जाने का खर्च भी लगभग 5,000 रुपए है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि खच्चर और घोड़ों से होने वाली कमाई हेलीकॉप्टर सेवा से भी ज्यादा है। देखिए, यह मैंने आपके लिए बताया कि लगभग हेलीकॉप्टर में क्या पैसा लगता है, घोड़े या खच्चर में क्या पैसा लगता है और कैसे आप वहां जा सकते हैं। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर संचालकों का इस साल का जो रेवेन्यू है वो 56 करोड़ है। यानी जितने भी हेलीकॉप्टरों के संचालक हैं, जो कंपनियां हैं, इस साल उन्होंने 56 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है हेलीकॉप्टर के जरिए। जबकि खच्चर और घोड़ों से यात्रा कराने वाले संचालक पिछले 65 दिन में 82 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। इससे यह पता चलता है कि ये बेजुबान जानवर खच्चर और घोड़े ये हेलीकॉप्टरों से ज्यादा पैसा कमाकर अपने मालिकों को दे रहे हैं। हेलीकॉप्टर वालों ने 56 करोड़ कमाए हैं और खच्चर और घोड़े वालों ने अब तक 80 करोड़ कमा लिए। और पिछले साल
पूरे साल का जो रेवेन्यू था ये 101 करोड़ रुपए था। और शायद इन्हीं पैसों के लालच में इन लोगों को इन खच्चर और घोड़ों का दर्द ना तो महसूस होता है ना दिखाई देता है, क्योंकि उनके सामने ये 80 करोड़ या ये 101 करोड़ रुपए हैं। लेकिन आज हमारा सवाल ये है कि जो लोग केदारनाथ की यात्रा पर जाते हैं वो तो इस क्रूरता को देख सकते हैं, उनकी आंखें तो खुली हुई हैं, वो लोग क्यों चुप बैठे हैं? केदारनाथ में इस समय भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से वहां पहाड़ों के दरकने की बहुत घटनाएं हो चुकी हैं। और ऐसी ही एक घटना में केदारनाथ यात्रा के दौरान पहाड़ से अचानक झरना बहने लगा, लेकिन इस दौरान यात्रा करने वाले ये लोग तब भी रुके नहीं। तस्वीर देखिए आप, ये अचानक से एक झरना रास्ते में आ गया है और लोग अब भी रुकने के लिए तैयार नहीं है। लोग फिर भी चलते रहे और अभी भी बड़ी संख्या में लोग केदारनाथ पहुंच रहे हैं। केदारनाथ में जो सुविधाएं और वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही सीमित है, वो लाखों लोगों के लिए बना ही नहीं है। और इस बात को बहुत सारे लोग अब भी समझ नहीं पा रहे हैं।